नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। जमी सही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला। जमी सही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला। ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। ये अंगुश्ते रिसालत है, ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। मोहतरम हज़रात, आज से तकरीबन 20 साल पहले गज़ल का एक शायर गुजरा, जिसको राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं, मानते हैं। उसने हिंदुस्तान के माहौल को देखा और उसने कहा कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात जब आगे बढ़ी तो सैयद हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। बात जब आगे बढ़ी तो सैयद हाशिम कुद्दूसी ने फिर कहा कि जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मयस्सर हो। जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। और खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। अरे कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। अब आइए हजरात, अब मैं उसी खतीब को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। कौन सा खतीब, कैसा खतीब? वो मशहूर खतीब, वो मकबूल खतीब, वो मारूफ खतीब, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, मुजाहिदे दौरा, मुजाहिदे कौमो मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ रजा मिसबाही साहब की बिला। अब आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। मगर मोहतरम हजरात, अगर हजरत का आपको खिताब सुनना है तो पूरी जिंदा दिली के साथ सुने। अपने कल्ब को दुनिया की फजूल बातों से निर्जू कर यानी साफ करके हजरत के खिताब को सुने। इंशाअल्लाहुल अज़्ज़ वजल मेरा वादा है, मेरा दावा है, मेरा आपसे ये वादा है, मेरा मानना है कि आपका ईमान बोल उठेगा, आपका ईमान झूम उठेगा। और आपका जब ईमान झूमेगा, जब आपका ईमान बोलेगा तो जबान से दुनिया की बातें नहीं बल्कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद होगा। मोहतरम हजरात, आइए हजरत का वेलकम, स्वागतम, इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत के साथ कर ले। आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, दोनों हाथों को फजा में उठा करके, दोनों हाथों को फजा में उठा करके, दोनों हाथों को लहरा करके नारे का जवाब दे। बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मुफ्ती आसिफ रज़ा मिसबाही आपकी समातों के हवाले।
काबिल सत्ताज़िम तकरीम मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ उलमा आइम्मा और मुतद्दिसीन अवामी अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। There is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is his last messenger. Islam is a religion of peace, doesn't support and promote terrorism. हाज़रीन, सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कलम की लिखी हुई एक रुबाई है। वो एक दुआई अंदाज भी है। मेरे साथ आप आमीन कहते चलें। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन। आज के हालात अपने जहन में रखें और आमीन कहें। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफिए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। अभी एक बेहतरीन उम्दा खिताब आपने शिमात किया। खतीब नौजवान, खतीब इनकलाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब अजमली से मिंबर रसूल पर बड़े अहम खतीब मौजूद हैं। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक रज़ा साहब हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब मिसबाही साहब हैं। इतना जम्मे गफ़ीर है उलमाए किराम का, किस किस का नाम लूँ किसको छोड़ूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब। मैं सबसे मुतारफ़ भी नहीं हूँ। हर एक आलिम दीन अपने आप में एक जहान है। मौला करीम हमारे इन उलमाए किराम की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनकी दीनी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान है ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, इसका बैनर, इसका टाइटल और उन्वान जामिया ताजुश शरिया के तहत फारिग होने वाले 4 हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी। चूँकि मौजू कुरान पाक है, अज़मत कुरान, मुझसे क़ब्ल खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब ने कुरान के मौजू पर बड़ा उम्दा खिताब किया। मैंने आखिर का हिस्सा सुना, उसी से अंदाज़ा हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है। यूँ तो हमारे ये शागिर्द हैं और आज के शागिर्द उस्ताज़ों को भाव नहीं देते, मगर ये जहाँ भी होते हैं बड़ी कदर से मिलते हैं। अल्लाह करीम इनके इकबाल में और इनकी इज्जत और शोहरत में और बुलंदी अता फरमाए। आमीन। ये होनहार शागिर्द हैं, हमारे लायक और फाइक शागिर्द हैं। इस कॉन्फ्रेंस को सजाने में मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब नूरी, जो जामिया ताजुश शरिया के बानी हैं, इन्होंने पूरे साल मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान की अजमत को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान फरमाया। सूरह बकरा की सबसे पहली आयत अलिफ लाम मीम, ये एब्रीवेशन है। जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो समझते हैं कि एब्रीवेट करना, एब्रीवेशन करना, मुख्तसर करना किसको कहते हैं। एब्रीवेशन का मतलब ये होता है कि कोई लंबी चौड़ी इबारत हो तो उसको मुख्तसर कर देना, उसका एक एक लफ्ज ले लेना। मैं मिसाल से आपको समझाऊं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट का एस लिया,
बैंक का बी लिया और इंडिया का आई, तो क्या बना? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का पे लिया, पी, और मिनिस्टर का एम, तो क्या बन गया? PM। चीफ मिनिस्टर, चीफ का सी और मिनिस्टर का एम, तो क्या हो गया? CM। इसी तरह से कुरान में भी बहुत सारे अल्फाज को एब्रीविएट किया गया है। और आज जो दुनिया अंग्रेजी का भूत जिनको लोगों पर सवार है और उसको एब्रीविएट करते हैं, ये सारी चीजें कुरान से इन्होंने अडॉप्ट की हैं, कुरान से सीखी हैं। अंग्रेजी जबान 400 से 500 साल पुरानी, इससे ज्यादा नहीं, और कुरान 1450 साल पुराना है। और जब से नाजिल हुआ है कुरान आज भी वैसा ही है। तो ये जो एब्रीविएशन दिया है लोगों ने, अहले ज़बान ने, वो कुरान से सीखा है। अब सुनिए, कुरान में एब्रीविएशन बहुत है। कहीं फरमाया यासीन, कहीं फरमाया अलिफ लाम मीम, कहीं फरमाया अलिफ लाम मीम रा, कहीं फरमाया हा मीम ऐन सीन, कहीं फरमाया हा मीम ऐन सीन काफ। ये सब एब्रीविएट किया गया है। जब मैंने आयत की तिलावत की तो उसी के बारे में आपको बता दूं, अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है। हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत सारे मतलब निकाले हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल ये भी है, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से हमारे और आपके आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा। अलिफ लाम मीम, और ये कसम के लिए है। जैसे हम किसी बात को बहुत ताकीद के साथ कहते हैं और कसम खाते हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला कसम याद फरमा रहा है अलिफ लाम मीम, यानी अपनी जात की भी कसम, जिब्रील की कसम और मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारी भी कसम। बेशक सुभान अल्लाह। 3 चीजों की कसम याद की अल्लाह ने। कसम याद करने के बाद फरमाया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान की अजमत को बयान फरमाया। अगर कोई ये कहे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, तो कोई होठ बिचकाए कहे कहाँ कितने बड़े आलिम हैं, छोटे से तो लगते हैं, तो फिर वो कसम खाएगा अल्लाह की कसम बहुत बड़े आलिम हैं। फिर कोई इंकार करे तो फिर कहेगा कि नहीं अल्लाह की कुरान की कसम बहुत बड़े आलिम हैं। फिर भी कोई इंकार करे तो कहेगा अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, लोहे महफूज की कसम, बहुत बड़े आलिम हैं। तो ये कसम में बार बार क्यों बढ़ाई जा रही है? जैसे इंकार बढ़ रहा है कसम बढ़ रही है। तो अल्लाह ने 3 कसमें बयान फरमाई, इंकार किसी ने नहीं किया। कुरान का इंकार किसी ने नहीं किया। कुरान को किताब सबने माना, कुरान को सबने किताब हिदायत माना। तो फिर अल्लाह ने 3 कस्में क्यों याद फरमाई? तो मिजाज दे दिया कि लोगों इंकार करने से पहले पहले समझ लेना कि रब ने कस्में कितनी याद फरमाई है। रब ने अपनी जात की कसम याद फरमाई, अपने महबूब की कसम याद फरमाई, और कुरान को लेकर के कौन आया उसकी भी कसम याद फरमाई। रब्बे करीम अफजल जात जो कुरान को लेकर के आया वो फरिश्तों में सबसे अफजल, और जिस पर कुरान नाजिल फरमाया गया वो नबियों में सबसे अफजल, और जिस उम्मत को कुरान दिया गया वो उम्मत सारी उम्मतों में अफजल। और हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हमें नबी भी मिला तो अफजल, हमें कुरान भी मिला तो अफजल किताब, उम्मत भी मिली तो हमको अफजल, और हमें और तो और हमें मुजद्दिद भी मिला तो मुजद्दिदों में अफजल मुजद्दिद मिला है। बेशक सुभान अल्लाह। हमें इमाम भी मिला तो इमाम आज़म, और हमें इमाम मिला तो इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आज़म। ये हम सुन्नियों की किस्मत है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई डॉट नहीं है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये वो किताब है जिसमें शक का कोई गुमान और वहम नहीं है। फरमाया मौला ये किताब इसमें कोई शक नहीं है, कोई डॉट, कोई किसी तरह का वहम नहीं है। तो ये किताब है किस लिए? इस किताब को नाजिल किस लिए किया गया है? तो अल्लाह ने फरमाया इस किताब को हमने इसलिए नाजिल फरमाया है, इसका मकसद ये है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। कुरान किताबें हिदायत है, कुरान किताबें रहमत है, कुरान किताबें बराए मुत्तकीन है, कुरान किताबें शिफा है, कुरान किताबें अफजल है, कुरान किताबें रहमत है, कुरान किताबें हिदायत है, कुरान किताबें हिकमत है। कुरान उन तमाम किताबों में अफजल है जो किताबें अल्लाह ने आसमान से नाज़िल फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
कुरान मौजज़ा है, कुरान ऐसा मौजज़ा कि आज तक इस मौजज़े का जवाब ना बन सका। कुरान जिसके सीने में आ जाए कुरान उसको बुलंद फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है कुरान, गुमराहों की हिदायत के लिए है कुरान, भटके हुओं की हिदायत के लिए है कुरान। अब जो कुरान पढ़े तो कुरान में ये भी फरमाया यहदी बिही कसीरा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान की शान ये है कि कुरान बहुत सारे पढ़ने वालों को गुमराह भी करता है और पढ़ने वालों को हिदायत भी अता फरमाता है। ये इसका मतलब क्या है? कुरान के पढ़ने वाले गुमराह भी होते हैं, जी हाँ, कुरान को पढ़ने वाले गुमराह भी होते हैं और कुरान को पढ़ने वाले हिदायत भी पाते हैं। उसका मतलब तो आसानी के साथ समझ लीजिए, कुरान को कोई पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते जब जाता है इस मकाम पर ववजदा का दालन फहदा, ववजदा का दालन फहदा, इस आयत को पढ़ने के बाद कहता है कि महबूब हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत अता की। यहाँ पर इंसान गुमराह हो जाता है। लेकिन इसी कलाम को, इसी आयत करीमा को जब कोई इंसान सुन्नी दरसगाह में पढ़ता है, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत सीने में बसा के पढ़ता है, हुजूर ताजे शरीयत को अपना पीरो मुर्शिद मान के जब पढ़ता है, वो पढ़ता है ववजदा का दालन फहदा, तो वो गुमराह नहीं होता। अल्लाह के महबूब को वो गुमराह नहीं समझता, बल्कि उसकी शान ये होती है ए महबूब रब की मोहब्बत में आपको वारफ्त पाया तो तुम्हें अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जानते हैं फलसफा ऐसी चीज है कि बड़े बड़े अच्छों को गुमराह कर देता है, मगर जब किसी सुन्नी आलिम दीन से आप फलसफा पढ़ो तो सुन्नी आलिम दीन जब फलसफे को पढ़ाते हैं तो फलसफे को पहले मुसलमान बनाते हैं, उसके बाद फलसफा पढ़ाते हैं। फलसफा पढ़ने वाला कोई भी गुमराह नहीं होता, शर्त यह है कि पढ़ाने वाला खुश अकीदा हो, पढ़ाने वाला सुन्नी सही अकीदा हो। आइए मैं कुरान की एक मिसाल दूं मैं आपको। कुरान में फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान से बहुत सारे लोग हिदायत भी पाते हैं, कुरान से बहुत सारे लोग गुमराहियत भी पा जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं इसको पढ़ने के बाद। इसकी मैं आपको मिसाल दूं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। इस आयत करीमा को पढ़ा, बहुत सारे लोग गुमराह हुए। गुमराह कैसे हुए? कुरान को पढ़ने के बाद में किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी हमारी तरह बशर हैं। तूने कैसे कह दिया? तो उठाओ कुरान में पढ़ो, अल्लाह के नबी ने खुद कहा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लोगों ने कहने लगे लोग हुजूर हमारी तरह बशर हैं, लोग हमारी तरह इंसान हैं, मगर फ़र्क यह है कि हम छोटे भाई हैं वो बड़े भाई हैं। ये कहना शुरू कर दिया। लोगों गुमराहियत की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई। सहाबे कराम ने पूछा या रसूलल्लाह आप हमारी तरह हैं? मेरे नबी ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी तरह कौन हो सकता है? यहाँ से पता चला कि नबी हमारी तरह नहीं है, मगर कुरान कह रहा है, कुरान कहता है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी हमारी तरह है, लोगों इंसानों में तुम्हारी तरह हूँ। इस कुरान की इसी आयत में आकर के उलझ गए। मगर इस कुरान की इसी आयत करीमा को जब मुद्दत आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत लेकर उनसे इश्क़ रिसालत सीख कर उनके कलम के निकले हुए जुमलों को अपने सीने में बसाकर मोहब्बत रसूल की रोशनी में जब इंसान कुरान पढ़ता है तो वो कुरान को पढ़ने वाला गुमराह नहीं होता है, गुमराहों को हिदायत की राह पर लाता है, बल्कि भटके हुओं को रास्ते पर लाता है और कहता है ओ लोगों कुरान को पढ़ो, कुरान तुम्हें राह हिदायत पर चलाने वाला है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने दलील दी कि कुरान में कहा जा रहा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। लोगों ने कहा कुरान की दलील है। आइए लोगों मैं समझा दूँ आपको कुरान क्यों कह रहा है, किससे कह रहा है, इसका पस मंजर समझ लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनसे पहले सैकड़ों अंबिया इकराम के जद्दे अमजद होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ज़माने में एक खुदा बना था जिसका नाम था नमरूद। उसने अपने खुदा होने का दावा किया और लोगों से ऐलान किया अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, फाबुदुनी मेरी इबादत करो। कहना आई एम योर ग्रेट गॉड, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, प्लीज वर्शिप मी, तुम मेरी इबादत करो। इस तरह का ऐलान जब नमरूद ने किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे और आपने फरमाया कि नमरूद तू कैसा ऐलान करता है, तू खुदा कैसे हो सकता है? उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। खुदा के इंट्रोडक्शन कराइए, कैसा खुदा होता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है युही व युमीत,
जो मारता भी है, जिंदगी भी देता है और मौत भी अता करता है। मेरा रब तो वो है जो इंसान को जिंदगी और मौत दोनों अता करता है। नमरूद ने कैद से 2 लोगों को बुलाया और 2 लोगों को बुलाने के बाद एक को कत्ल कर दिया, एक को छोड़ दिया। कहा कि देखो मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी जिंदगी अता करता हूँ, मैं भी मुर्दगी अता करता हूँ, मैं भी तो ये काम कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसका अपर चंबल खारी है, समझने वाला नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी दलील अता फरमाई और आपने फरमाया, रब्बी तुम मेरे रब के बारे में पूछना चाहता है तो सुन, मेरे रब का तारुफ ये है, वह मेरे रब का तारुफ ये है, याती बिशम्सी मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। मेरे रब की शान ये है कि सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में पश्चिम में छुपा देता है। अगर तू रब है फाती बिहा मिनल मगरिब तो सूरज को छुप निकाल ला, तू डूबे हुए सूरज को वापस कर दे, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, जो डूबे हुए सूरज को वापस ले आए, वो खुदा होगा। खुदा होने का मेयार ये है कि डूबे हुए सूरज को पलटा दे, वो खुदा कहलाएगा। जो डूबे हुए सूरज को वापस ले आए उसको खुदा मान लिया जाएगा, जो डूबे हुए सूरज को वापस ले आए वो माबूद मान लिया जाएगा। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने ये दलील रखी, मगर चूंकि वो खुदा न था और वो खुदा ना था भी नहीं, वो दलील को चैलेंज कैसे कर सकता था? जवाब ना बना। जमाना गुजरता गया, उनके बाद बड़े बड़े खुदाइया का दावा करने वाले, खुदा होने का दावा करने वाले दुनिया में मौजूद हुए। फिरौन आया, फिरौन ने भी तख्त लगाया और कहने लगा ना रब्बुकुम अला फाबुदनी, ओ लोगों मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। उसके बाद में शद्दाद भी आया, उसने भी अपने खुदा होने का दावा किया। बड़े बड़े अजीम ताकतें आई, जिसको कोई पावर मिली, जिसको कोई ताकत मिली, जिसको कोई शहंशाहियत मिली, जिसको बादशाहत मिली, जिसको सल्तनत मिली, जो काले पीले का मालिक बना, जो पावरफुल बना, उसने सबसे पहले अपने रब होने का दावा किया। मगर जिससे कहा जाता था कि अगर तू खुदा है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चैलेंज का जवाब दे। हजरत इब्राहिम का फरमान है, जो डूबे सूरज को मगरिब से निकाल कर मशरिक में छुपा दे, जो डूबे सूरज को वापस ले आए वो खुदा होगा। सारे खुदाओं ने अपनी नाक को जमीन पर रगड़ा, मगर हजरत इब्राहिम की दलील का जवाब कोई नहीं दे सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिम रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे खुदाओं की खुदाई अपनी जगह पर रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि खुदा वही होगा जो डूबे सूरज को पलटा दे। अब मैं आपको वो बात समझाना चाहता हूं कि कुरान में जो फरमाया गया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये क्यों कहा? इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्यों कहा गया कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, तुम्हारी तरह बशर हूं? इसका पस मंजर मैंने आपको समझाया कि 3500 साल गुजर गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक, तकरीबन 3600 साल, 3600 ईयर्स कंप्लीटली पूरे 3600 साल गुजर गए। और इन 3600 सालों में नामालूम कितने सैकड़ों हजारों खुदा बनने वाले आए दुनिया में, मगर किसी ने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चैलेंज का जवाब न दिया। कोई भी डूबे हुए सूरज को वापस न ला सका। अब आइए मकाम सहबा, उलमा इकराम की तवज्जो समझ रहे हैं। मकाम सहबा मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज कज़ा, और मौला कायनात की नमाज कज़ा हो जाए, मैं तो समझता हूँ ये भी अदब के खिलाफ। उलमा इकराम बड़ी खुसूसी तवज्जो। मौला कायनात ताजदार विलायत है, हसन और हुसैन के दादा बाबा हैं, और ये वो मौला कायनात हैं जिनको मेरे नबी ने अना मदीनतुल इल्मी वालिगिन बाबूहा कहा है। ये उस हुसैन के बाप हैं, इमाम हजरत मौला कायनात के गर्दन पर सिमर की तलवार रखी है। इमाम हुसैन कहते हैं कि यजीद और यजीदी कुत्ते, यजीदी भेड़िए, शिमार दुश्मन, मेरे नबी का दुश्मन, दीन का दुश्मन, सुन टाइम क्या हो रहा है? कहा कि अजान हो रही है। तो कहा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, अपने रब की बारगाह में सजदा कर लो। तलवारों की झनकार में रब की इबादत याद है इमाम हुसैन को। बेटे की बचपन चला गया, बेटे की जवानी चली गई, पहतर नुफूस से कुछ शहीद हो गए। इमाम हुसैन से आंखों में आंसू नहीं आए, मगर सजदा कज़ा हो रहा है, आंखों में आंसू आके कहा कि शिमर मेरे सीने से उतर जा, मुझे सजदा करने दे। जब बेटे का हाल ये है तो बाप की नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? मदीनतुल इल्म और बाबे इल्म सैयदना मौला कायनात है।
नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? मेरा विजदान, मेरा ज़ौक़, मेरी मोहब्बत कहती है कि मौला कायनात की नमाज कज़ा नहीं हुई थी। असल में मामला क्या था, मेरे नबी नमाज असर अता फरमाते हैं और तशरीफ फरमा होते हैं। मौला कायनात हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आखिरी वक्त था। अल्लामा बाजवी ने उस शहादतुश्शुहदा में बड़ी उम्दा बात कही, तो कसीदा बुर्दा की शरह है। नबी करीम ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा आराम बैठे हैं, मौला कायनात आते हैं नमाज पढ़ने के लिए असर की। सोचा कि बारगाह रिसालत में सलाम पेश कर दूं, हुजूर के दीदार कर लूं और फिर नमाज पढ़ूं। बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, मेरे नबी ने फरमाया अली बैठ जाओ। अली बैठे, मेरे नबी ने अपने सर अक़दस को ज़ानुए अली पर रख दिया। क्या मेरे नबी नहीं जानते थे कि अली की नमाज कज़ा हो जाएगी? और कहा कि सो गए। ये भी मैं समझता हूं कि ये भी अदब के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए नहीं, आंखें बंद होती हैं, दिल जागता है। और मेरे नबी ने खुद फरमाया है तनामु आइनिया व क़ल्बी यक़्तज़ी, कि मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल जागता है। क्योंकि अगर ये कह दें कि मौला कायनात के ज़ानुओं पर रख कर के मेरे नबी सो गए, मेरे नबी फरमाते हैं मेरा दिल जागता है, तब दोनों हदीसों में तज़ाद हो जाएगा। मेरे नबी फरमा रहे मेरा दिल जागता है। जब दिल जाग रहा है और ये भी पता है कि अली की नमाज कज़ा हो रही है, तो नबी एक वली की नमाज को कज़ा क्यों कराएगा? मेरे नबी तो ये फरमा देते कि अली पहले अपनी नमाज अदा करो, बाद में मेरे पास आना। मौला कायनात की नमाज नहीं हुई है, मेरे नबी को मालूम था। इधर ताजदार कायनात है, उधर ताजदार विलायत है, इधर ताजदार नबूवत है, उधर ताजदार विलायत है। अली की नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरे नबी ने ज़ानु अली पर अपने सरे अक़दस को रखा, मेरे नबी ने आंखें बंद की। मेरे नबी का दिल बेदार है, बल्कि अली के मन को टटोल रहे हैं कि अली करते क्या हैं। अली की आंखों से आंसू आए। दुनिया कहती है कि क्यों आए? कहने वाले कहते हैं कि इसलिए कसर अली की नमाज कज़ा हो गई थी, उस गम में रोने लगे। मौला कायनात की आंखों में आंसू आए, जानते हैं वो आंसू भी कितने खुशकिस्मत थे। आंखों में किसकी आए? ताजदार विलायत की। और गिरे कहां? चेहरे मुस्तफा पर। आंखों में किसकी आए? मौला कायनात की। मौला कायनात कौन है? ताजदार विलायत, जन्नती जवानों के सरदार के बाप, दामाद मुस्तफा, फातिह खैबर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबुल इल्म। आंसू किसके आंख में आए? हजरत अली की। गिरे कहां? चेहरे मुस्तफा पर। आंसू तुम्हारी भी किस्मत बड़ी अच्छी है, निकले बाबुल इल्म सहो और गिरे बदूलतुल इल्म महो। बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान आंसू। क्या पानी था वो? मैं समझता हूं उससे बेहतर पानी तो कोई हो नहीं सकता। आबे ज़मज़म भी क्या मुकाबला करे। जो बाबुल इल्म की आंख से निकले, मदीनतुल इल्म की चेहरे पर जाकर के गिरे, निकलने वाली आंख ताजदारे विलायत की है, और जिस चेहरे पर गिर रहे हैं वो चेहरा ताजदारे अंबिया का है। आंखों पे गिरे, दिल बेदार था, आंखें खुल गई। अली क्या बात? आंखों से आंसू। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सूरज छुप गया, तो परेशानी क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हारी मुश्किल क्या है? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह नमाज अली ने नहीं पढ़ी, सूरज छुप गया। और मेरे नबी ने फरमाया अली तो फिर तुमने नमाज छोड़ कैसे दी? तुमने नमाज कज़ा कैसे कर ली? अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ज़ानुए मुस्तफ़ा, चेहरे मुस्तफ़ा ज़ानुए अली पर है। अली को ये हिम्मत ना हुई कि चेहरे मुस्तफ़ा को जुम्बिश हो जाए, इसलिए कि जो नमाजें मिली हैं वो इसी चेहरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। नमाजों का जो सुरूर मिला है, नमाजों का जो नूर मिला है, आंखों में जो सुरूर आया है, जन्नत जो मिली है, रब जो मिला है, अरे कायनात की जो खुशबुएं मिली है इसी चेहरे मुस्तफ़ा के सदक़े मिली है। मैंने ये गवारा न किया कि चेहरे मुस्तफ़ा पर जुम्बिश आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे नबी फरमाते हैं कि अली ऐसी बात है तो चाहते क्या हो? नमाज पढ़ोगे, कज़ा पढ़ोगे या अदा? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अली को अगर नमाज अदा हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी?
मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, नमाज कभी अली की कज़ा नहीं हुई, अली की नमाज तो तलवारों की झनकार में भी कज़ा नहीं हुई है। या रसूल अल्लाह, अगर करम हो जाए तो अदा हो जाए। मेरे नबी ने अंगुश्त मुबारक का इशारा फरमाया डूबे हुए सूरज की तरफ, फरमाया वापस आ जा। अब सुनिए, जैसे मेरे नबी ने इशारा फरमाया, सूरज डूब चुका था, नमाज का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका था, इशारा फरमाया था, इशारा फरमाते ही फौरन सूरज वापस आ गया। सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। अब बरेली के ताजदार, हम सब के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बानी सुनिए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो जा, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आसिफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। अब बड़े नाजुक दौर पर मैं आपको ले आया हूँ। हजरत अली ने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, जो सूरज को डूबे वो सूरज को ले आए वो खुदा। मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज अदा कराने के लिए डूबे सूरज को वापस ला रहे हैं, कौन है? अब दलील देखिए आप, नाजुक मोड़ पर खड़े हो गए हैं आप, बड़े नाजुक दौर से मैं गुजार रहा हूँ। इसी को कहते हैं कुरान किसी को हिदायत देता है, किसी की रहबरी या रहनुमाई करता है। अगर आप इमाम अहमद रजा की आंख से पढ़ोगे तो कुरान रहबरी करेगा, और अगर आप दुश्मनाने मुस्तफ़ा की आंख से पढ़ोगे तो कुरान तुम्हें फिर गुमराह करेगा। अब सुनिए, हजरत इब्राहिम फरमा रहे हैं कि जो सूरज को वापस ले आए वो खुदा। मकाम सहबा में मेरे नबी का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। 3600 साल के बाद चैलेंज को किसी ने कबूल किया। बाप ने चैलेंज किया था, कबूल बेटा कर रहा है, और ये वो बेटा कर रहा है जो अपने आप को खुदा होने का दावा नहीं करता, अपने आप को बल्कि उस रब की बारगाह में झुकाता है। इतना झुकाता है, इतना झुकाता है कि वो रब भी कहता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमुल लैल, ए महबूब तुम इतनी इबादत करते हो, रात में थोड़ी देर आराम भी फरमा लिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आराम भी फरमा लिया करो। इतनी अजीम आबिद है ये, इसने खुदा होने का दावा नहीं किया। मगर अब माहौल समझिए आप, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, उस वक्त के हालात पे भी नजर रखिए। उस वक्त के हालात ये थे, जहां किसी में कोई पावर देखी, जहां किसी में कोई ताकत देखी, उसके सामने सर झुका दिया और कहने लगे कि तुम मेरे खुदा हो। किसी ने देखा कि इंसान को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है और पानी को सब पानी की पटारा ऊपर उठ रही है। उस वक्त के इंसान का अकीदा ये था। इंसान इतना कमजोर अकीदे का मालिक था, इंसान ने जब पानी की लहरों को उठते हुए देखा तो हाथ जोड़कर खड़ा होगा, कहने लगा, यू आर माई गॉड, आई वर्शिपिंग यू, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। अंता माबूदी वाना आबिदुल्लाह का, तू मेरा माबूद है, मैं तेरा आबिद हूँ। ये कहने लगा। जब देखा कि सूरज की ताकत इतनी अजीम है कि सूरज की लहरों को, पानी की लहरों को खत्म कर दिया है, इंसान सूरज के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और सूरज से कहने लगा, ओ ग्रेट सन, आई एम वर्शिपिंग यू, यू आर माई गॉड। ए खुदा, तू मेरा खुदा है। ए सूरज, तूने पानी को खत्म कर दिया, पानी की लहरों को तूने जज्ब कर दिया, पानी को तूने खुश्क कर दिया, सुखा दिया, तू सबसे बड़ा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तू मेरा माबूद है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। इंसान इतनी तेजी के साथ अपने अकीदे में कमजोर होता जा रहा था। इंसान ने देखा कि सूरज की तपिश से पेड़ बचा रहा है, तो देखा कि इससे ज्यादा पावर और किस्म होगी। इंसान पेड़ के सामने, पीपल के पेड़ के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ, इसलिए कि तेरे अंदर तो पावर सूरज से ज्यादा है, क्योंकि सूरज ने पानी की लहरों को खुश्क कर दिया तो उसमें पावर ज्यादा थी। मगर मैंने देखा कि तेरे पित्तों ने तो सूरज के सुहाव से बचा दिया, ठंडक अता कर दी, तुझमें बड़ी ताकत है। देखा कि पेड़ों के पत्ते हैं, एक जानवर आया, पेड़ों के पत्तों को खा गया, चबा गया, तो कहने लगा, इससे बड़ी ताकत तो इस जानवर के अंदर है। उस जानवर के सामने इंसान खड़ा हो गया, कहने लगा, यू आर माई गॉड, आई एम वर्शिपिंग यू, और माई डियर काउ, और मेरी प्यारी गाय, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरा आबिद हूँ, तू मेरा माबूद है। इसलिए कि सबसे बड़ी पावर तो तेरे अंदर है, क्योंकि पानी से बड़ी पावर सूरज में थी, उसने पानी को सुखा दिया, और सूरज से बड़ी पावर पेड़ में थी कि पेड़ ने उसकी सुहाव को, उसकी गर्मी को रोक दिया, और सबसे बड़ी पावर तो तेरे अंदर है कि तूने पेड़ों
केलों के पत्ते को खा लिया। फिर इंसान के अकीदे की कमजोरी और मुलाहजा कीजिए। एक शख्स आया, उसने पत्थर उठाया, उस जानवर का मारा, जानवर भाग गया और कहने लगा कि इससे बड़ी जानवर से बड़ी ताकत तो पत्थर के अंदर है कि पत्थर ने जानवर को भी भगा दिया। तो फिर इंसान पत्थर के सामने उसकी मूर्ति बना करके खड़ा हो गया, कहने लगा यू आर माई गॉड, आई एम वर्शिपिंग यू, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करता हूँ। इंसानों के अकीदे का हाल ये था, इंसानों के अकीदे का हाल ये था कि जिसमें पावर नजर आती थी उसको अपना खुदा मान लिया करता था, जिसमें ताकत नजर आती थी उसको अपना खुदा मान लिया करता था। ये हालात थे। उन हालात में अल्लाह के पैगंबर महबूब मुस्तफ़ा, महबूब खुदा, ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस पलटाया था। लोगों के अकीदे का हाल ये था कि हर पावरफुल चीज को अपना खुदा मान रहे थे। उधर हाल वो था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो डूबे सूरज को वापस ले आए वो खुदा होगा। डूबा सूरज वापस आ रहा है, लोगों के अकीदे कमजोर हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब इस वक्त पूरी इंसानियत, पूरी नस्ल इंसानी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी हो गई है। पूरी नस्ल इंसानियत अकीदे की कमजोरी के नाजुक मोड़ पर आ गई है। महबूब, मेरे महबूब ने आज से 3600 साल पहले ये चैलेंज किया था कि जो डूबे सूरज को वापस ले आएगा वो खुदा होगा। महबूब तुमने डूबे सूरज को वापस पलटा दिया है। कई कौम तुम्हें खुदा ना कह दे, कई कौम तुम्हारी इबादत ना करने लगे, ये कौम कोई तुम्हें अपना माबूद ना मान ले, ये कौम तुम्हारी वर्शिपिंग ना करने लगे, ये कौम तुम्हारी इबादत ना करने लगे। महबूब ऐलान कर दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों मेरी इबादत मत करना, मैं तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मेरा तुम्हारा माबूद वो सबसे बड़ा माबूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आसिफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आई बात कि हजरत इब्राहिम कह चुके हैं, वो भी अल्लाह के नबी हैं, कि जो डूबे सूरज को पलटा दे वो खुदा। और महबूब तुमने डूबे सूरज को पलटा दिया। अब कौम के अकीदे का हाल ये है कि वो हर चीज को खुदा कह रही है। तो अब नाजुक दौर पर दुनिया खड़ी हो गई थी, एक नाजुक पॉइंट पर थी, सेंटर पॉइंट पर दुनिया खड़ी थी। अब क्या कहें, किसको खुदा कहें? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद 3600 साल के बाद पूरी हो रही है, किसे खुदा कहें? कहीं महबूब तुम्हें लोग खुदा ना कह दे, लोग तुम्हारे की सजदा ना करने लगे, महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, इंसान को सजदा नहीं किया जाता, सबका तुम्हारा और मेरा माबूद जो है वही खालिक कायनात माबूद वाहिद है, उसी की इबादत करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इसलिए फरमाया गया कि महबूब तुम कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर। वरना बात अगर थी तो मेरे नबी ने 2 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया इंसानों को। साहबे कराम आकर के पूछते हैं या रसूल अल्लाह हम भी रोज 100 में विसाल रखना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन हो सकता है? यानी तुम मेरी तरह नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। और उधर फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, इसका मतलब 2 ग्रुप, एक ईमान वालों का, एक बेईमान वालों का। ईमान वालों से कहा कि अय्युकुम मिसली, मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह हो नहीं सकते। और बेईमानों से कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूं। मतलब यह है अब जिसको जो चाहे, जो ईमान वाले थे उन्होंने हमेशा यही कहा नबी बड़ी शान वाले, नबी हमारी तरह नहीं हो सकते, हम नबी की तरह नहीं हो सकते, नबी नबी है, उम्मती उम्मती है। जो बेईमान वाले थे, जिन पे ईमान नहीं था, वो कहते थे नबी हमारी तरह है। अब मर्जी आपकी है कि आप इस ग्रुप में आ जाओ और कहो कि नबी हमारी तरह नहीं है, चाहे उस ग्रुप में जाओ कहो कि नबी हमारी तरह। नबी ने खुद ही फैसला फरमा दिया। अच्छा एक सवाल ये होता है, कुरान से पूछते हैं, रब से पूछते हैं, चलिए जिसने कुरान नाजिल फरमाया कि मौला नबी की ज़बानी क्यों फरमाया गया? नबी से क्यों कहा कि महबूब तुम कह दो कि इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम? जब बात यही थी, नाजुक दौर मोड़ पर दुनिया पे खड़ी हो गई थी और खौफ ये था कई लोग महबूब को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को खुदा न कहने लगे। जब यही बात इसको क्लियर करना था कि मोहम्मद खुदा नहीं है बल्कि ये तो खुद आबिद हैं, रब के बारगाह में सजदा करने वाले हैं, तो फिर ये रसूलुल्लाह से क्यों फरमाया गया? क्यों कहा गया कि महबूब तुम कहो? अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया कि इन्नल्लाह यक़ूल इन्नमा हुवा बशरुन मिसलुकुम? ये रब ने क्यों नहीं फरमाया? तो रब्बे करीम का जवाब सुनिए। हमारा विजदान कहता है कि रब्बे करीम का जवाब क्या होगा? ओ लोगे सुनता क्या है, समझता क्या है, कुरान को पढ़ तो सही। हमने अपने महबूब का इंट्रोडक्शन अपना खुद कराया है।
अरे जब हमने ही तो कहा है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला, हमने ही तो कहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर, जब हमारी बारी थी तो हमने तो कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब हमारी बारी थी हमने ही तो कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी जब बारी थी तो हमने ही तो कहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जब हमारी बारी थी तो हमने ही तो कहा है क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। मगर ये बात हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान से कहलवानी थी ताकि लोग समझ लें कि ये रब का फैसला नहीं है, हमारे महबूब का। अरे एक चीज और भी होती है, एक जवाब जो मेरी तरफ से वो सुनिए। इंसान जब अपनी जबान से कहता है खुद अपने लिए तो वो आजिज़ी होती है, और दूसरा जब बड़ा कहता है तो वो सनत बन जाती है। कैसे? मिसाल से मैं आपको दूं। हमारे नाजिम साहब ने हमारे बारे में कहा बहुत बड़े आलिम है, मौलाना मोहम्मद अली साहब मिसबाही फरमा रहे थे कि बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मौलाना है। मैं कहूँ अरे हजरत मैं तो बहुत कम इल्म हूँ, जाहिल हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं अपने मुंह से अगर कहूँ तो ये आजिज़ी कहलाएगी। अगर मैं कहूँ मैं अनपढ़ हूँ तो आप नहीं कहोगे ना, आपको तो हक नहीं है आप मुझे अनपढ़ कहें। सुबह में जाकर कहीं तकरीर किसने करी थी, बड़ी अच्छी लगी, तो ना वो एक अनपढ़ थे, उन्होंने तकरीर करी। तो फिर आपसे कोई पूछेगा जब वो अनपढ़ थे तो फिर तकरीर कैसे करी, अनपढ़ तो तकरीर कर नहीं सकता, तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो कहा कि नहीं वो खुद कह रहे थे कि मैं अनपढ़ हूं। अरे वो कह रहे थे तो वो आजिज़ी थी, मगर तुम्हें हक नहीं है कहने का। तो एक जुमला आजिज़ी का होता है, ये मेरे नबी ने जब फरमाया। देखिए जब कोई बड़ा जब कहेगा तो फिर वो सनत बन जाती है। अल्लाह करीम अगर फरमाता ओ लोगो हाजा इन्नमा हुआ बशरुम मिस्लुकुम, ये तुम्हारी तरह बशर हैं, तो रब्बे करीम जब कहता इस बात को तो सनत बन जाती। फिर महबूब के लिए बशर मिस्ल कहना जरूरी हो जाता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम कह दो ताकि ये आजिज़ी हो जाए। इसलिए कि सारी दुनिया अबू जहल को अबुल हिकम कहती थी, मेरे पैगंबर की ज़बान से निकला लोगों इसे अबुल हिकम कहते हो, ये हिकमतों का बाप नहीं है, हाजा अबू जहल, ये अबू जहल है। तो सारी दुनिया में उसका लक़ब अबू जहल। जब बड़ा कहता है तो सनत बन जाती है, और जब कोई इंसान अपने बारे में कहता है वो आजिज़ी होती है। तो मेरे नबी ने जो फरमाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो ये आजिज़ी के लिए कहा था। अब कुरान की शान सुनिए आप, कुरान बड़ी अजीम किताब है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब हम जैसे उम्मत को अता की है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के जरिए हम जैसी उम्मत की रहनुमाई के लिए, हमारी रहबरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अता फरमाया है। मुझे याद आ रहा है उस जमाने की बात है जब ब्रिटिश पीरियड था, पूरी दुनिया में बड़ी हुकूमत थी अंग्रेजों की। उस जमाने में उनकी हुकूमत में, उनकी सल्तनत में कभी सूरज नहीं छुपता था, इतनी बड़ी हुकूमत थी। एक मर्तबा अंग्रेजों ने आपस में मशवरा किया और बड़े बड़े पादरियों को बुलाया। ब्रिटेन एम्पायर, पूरी दुनिया में 2 एम्पायर होती थी, एक रोमन एम्पायर यानी रोम की हुकूमत, और दूसरी ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटानिया की हुकूमत जो आधी दुनिया पर हुकूमत करती थी। उन्होंने कहा कि कुरान को खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों का वजूद कुरान से है, मुसलमानों की नर्सरी कुरान है, मुसलमानों का बीज कुरान है, मुसलमानों की जान कुरान है, मुसलमानों की रूह कुरान है, मुसलमानों की हिदायत कुरान है, मुसलमानों की रहमत कुरान है, मुसलमानों का वजूद कुरान से है, मुसलमानों की शान कुरान से है, मुसलमानों की अज़मत कुरान से है, मुसलमानों की रिफात कुरान से है, मुसलमानों की रहबरी कुरान से है, मुसलमानों की शान और रिफात कुरान से है। कहा कि कुरान का वजूद पूरी दुनिया से खत्म कर दो, मुसलमान खुद ब खुद रुबे जमीन से खत्म हो जाएंगे। इसने जब ऐलान किया तो कहा कि सारे पादरियों को बुलाया, मीटिंग की गई। मीटिंग में यह पास हुआ कि जितने भी कुरान पाक इंग्लैंड के अंदर हैं सारे कुरानों को इकट्ठा करो और कुरानों को गायब कर दो। कुरान गायब हो जाएगा, मुसलमानों की नमाजें खत्म हो जाएंगी, कुरान खत्म हो जाएगा, मुसलमानों की ज़कात खत्म हो जाएगी, कुरान खत्म हो जाएगा, इनका हज खत्म हो जाएगा, इनके चेहरों की दाढ़ियां खत्म हो जाएंगी, मोहब्बत रसूल खत्म हो जाएगी, इनके चेहरों की टोपियां उतर जाएंगी, इनके मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी रूह जो है इनकी कुरान में है, कुरान को खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके लिए बजट पास किया गया। उस जमाने में 150 करोड़ रुपए का, वो 150 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। कहा कि कैसे किया जाए, कहा कि जितने भी मकतबे हैं, जितने पब्लिशर्स हैं, सबके पास से कुरान को इकट्ठा किया जाए, कुरान को खरीद लिया जाए और कुरान को खरीद कर एक जगह जमा करके उसमें आग लगा दी जाए। ना कुरान होगा, ना कुरान पढ़ने वाले होंगे, ना कुरान होगा, ना मस्जिद आबाद होंगी, ना कुरान होगा, ना मुसल्ला पर कुरान पढ़ा जाएगा, ना कुरान होगा, ना हाफिज कुरान होंगे, ना कुरान होगा, ना उलमा होंगे, ना कुरान होगा, ना हुफाज होंगे, ना कुरान होगा, ना सूफिया होंगे, ना कुरान होगा, ना खानकाहें होंगी, ना कुरान होगा, ना मसाजिदा होंगी, ना कुरान होगा, ना मदारिस होंगे। अरे कुरान खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा मुसलमान। यही किया गया।
बड़े बड़े पब्लिशर जो थे, जो कुरान छापते थे, उनके पास गए, छापे खानों में गए, कुरान खरीदे, कुरानों को जमा किया, आग लगा दी। और कुछ लोग फकीर बनाए गए, वो मुसलमानों के घरों में जाते थे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में अंग्रेजों की आधी दुनिया पर हुकूमत होती थी। घर घर जाते थे और जाकर भिखारी की तरह मांगते थे। कोई औरत मिलती तो कहते बहन हमें कुरान दे दो, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास कुरान नहीं है। तो बड़े प्यार के साथ वो औरत कुरान उठा के उसके हाथ में दे देती। ठीक है बाबा कुरान पढ़ो। आज कोई हमारे घर में आकर कोई फकीर कहने लगे मुझे कुरान पढ़ना है, तो यकीन तौर पर फौरन सबसे पहले हम कुरान उसके हाथ में देंगे। ऐसे उस जमाने की औरतों ने कुरान अपने घरों के निकाल निकाल कर उन फकीरों को दे दिए। कुरान घरों से खत्म हो गए, कुरान मसाजिद से खत्म हो गए, कुरान मतलब छापे खानों से खत्म हो गए। किताब कुतुब खाने पर कुरान नहीं मिलता, मस्जिदों में कुरान नहीं मिलता, मदरसों में कुरान नहीं मिलता। इस बात पर जब तशवीश की गई तो उलमा सर जोड़ करके बैठे, मामला क्या है, कुरान नजर नहीं आ रहे हैं। मस्जिदों से कुरान गायब हो गए, मदारिस से कुरान गायब हो गए, मस्जिदों के मिंबर पर कुरान नजर नहीं आ रहे, घरों में कुरान नजर नहीं आ रहे। कुरान गया तो गया कहां? जब पता निकाला तो मालूम हुआ हुकूमत की साजिश यह है कि कुरान को खत्म कर दो। हुकूमत ने सारे मुल्क के कुरान को उठा उठा करके आग लगा दी है। कहा कि ये तो बड़ी तशवीश की बात है, क्या किया जाए? कहा कि कुछ लोगों ने कहा, उलमा ने कहा ऐसी बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे कुरान हमारी मसाजिद के मिंबर से उठा लिए गए हैं, हमारे सीने में कुरान है, इससे नहीं उठ सकता है। कुरान मस्जिदों के मिंबर से उठा लिए गए हैं, कुरान मदारिस से उठा लिए गए हैं, कुरान छापे खाने से उठा लिए गए हैं, कुरान को छापना बंद कर दिया है। मगर हमारे सीने में जो कुरान महफूज है, इस कुरान को, मुस्तफा की अमानत को, उस रब की अमानत को हमारे सीने से कोई निकाल नहीं सकता, कोई ताकत छीन नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आसिफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद साल गुजरने के बाद 125 करोड़ का इतना बड़ा बजट खर्च करने के बाद कुरान को जब गायब कर दिया गया तो वहां का जो वायसराय था वो विजिट के लिए निकला। चलो देखते हैं मुसलमानों का क्या हाल है, मुसलमानों को सर पर टोपी है या नहीं है, मुसलमानों के मिंबर पर कुरान पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है। हमने कुरान को इकट्ठा करके आग लगा दी, कुरान खत्म कर दिए, पूरे शहर से खत्म कर दिए, कुरान पूरे मुल्क से खत्म कर दिए। अब पता लगाओ रिजल्ट क्या आया। वो अपनी सवारी में बैठकर अपने वजीर आजम के साथ जब निकला, एक रास्ते से गुजरा, एक अंधेरे रास्ते से गुजरा। उस जमाने में अंधेरे ही तो था, ये तो रोशनी कुरान ने अता फरमाई सारी दुनिया को। मेरे नबी आए हैं, कुरान नाजिल हुआ, दुनिया को रोशनी मिल गई है। एक ऐसे मकाम पर पहुंचा, बड़ा सूना सूना मकाम, अंधेरी गलियां। उस रास्ते से जब गुजर हुआ तो देखा कि अंदर से, घर के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। पूछा कौन कुरान पढ़ रहा है? कहा कि निकाल करके लाओ। जब अंदर से निकाला तो इतना बड़ा हाफिज कुरान बच्चा जिसकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, नाबीना है, मगर कुरान की रोशनी से उसका सीना जगमगा रहा है, कुरान की रोशनी से उसका अंदर का मन जगमगा रहा है, उसका ईमान महक रहा है और कुरान को बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहा है। उस नाबीना को उठाया और लेने के बाद अपने महल में आया और सारे पादरियों को इकट्ठा किया। कहा पादरी तुमने तो ये कहा था हमने पूरे मुल्क से कुरान खत्म कर दिए हैं, तुमने तो ये कहा था हमने मस्जिदों से कुरान खत्म कर दिए हैं, तुमने तो ये कहा था छापे खानों से कुरान खत्म कर दिए हैं, तुमने तो ये कहा था हमने कुरान फ्री कंट्री बना दी है, अब तुम कहते थे कुरान नहीं है। ये हाफिज कुरान कहां से आया? उसने कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि कुरान को मिंबर से उठा लेंगे, हमने वादा किया था कुरान को मस्जिद से उठा लेंगे, हमने वादा किया था मस्जिदों से कुरानों को साफ कर देंगे, घरों से कुरान उठा लेंगे। ए बादशाह, हमने कुरान के नुस्खे उठा लिए, मगर इन हाफिजों के सीने में जो कुरान था उसमें उठाने में हम नाकाम रहे, इन हाफिजों को हम मिटा नहीं सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में जब इन साजिशों का पता चला तो एक आलिम दीन ने कहा था, ओ अंग्रेजों सुन लो, तुम हमारे कुरान को खत्म करने की कोशिश करते हो, तुम कुरान की कॉपियों को उठा सकते हो, मगर हमारे सीनों में जो कुरान है, हमारे सीने में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान है, तुम हम जब चाहे इस हाफिज को खड़ा कर कर सैकड़ों कुरान एक दिन में लिख सकते हैं, तुम कुरान की कॉपियां चला सकते हो, हमारे सीनों को नहीं चला सकते हो। ये कुरान की शान है, ये कुरान की अजमत है। तो उसने कहा था कि 125 करोड़ नहीं बल्कि 1,000 करोड़ भी अगर हम पैसे खर्च कर दें तो हम कुरान को सीनों से नहीं निकाल सकते, कुरान को खत्म नहीं कर सकते। कहा कि तो अनमिट चीज है, कुरान को हम मिटा नहीं सकते, इट इज अनबिलीवेबल, यह तो बिल्कुल अकीदे से बाहर है, कुरान को खत्म नहीं किया जा सकता।
आज अल्लामा मुर्शिद साहब ने हमारे जो हाफिज कुरान बनाए हैं, जानते हैं इनकी फजीलत क्या है। जब ये मिंबर पर खड़े होंगे, रब का कुरान पढ़ रहे होंगे, अपने वक्त का वजीर आजम भी अगर होगा, अपने वक्त का मिनिस्टर भी अगर होगा, अपने वक्त का विधानसभा का अगर मिंबर भी अगर होगा, MP हो MLA हो, कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना होगा, वही गरीब बच्चों के पीछे खड़े होकर के अपनी इबादत को मुकम्मल कर रहा होगा। यह है कुरान की अजमत, यह है कुरान की शान। आइए मुझे एक बात और याद आई। एक दुनिया में तकरीबन ये 1919 की बात है, 100 साल से ज्यादा हो गए। 1919 का मतलब यह है कि 105 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक कॉन्फ्रेंस फ्रांस की सरजमीन पर हुई, उसका फैसला आज भी वहाँ फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस यूनिवर्सिटी में वो फैसले की कॉपियां आज भी रखी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उन कॉपियों को। इंग्लिश में जजमेंट है। वो हुआ क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। मुसलमानों कुर्बान जाओ कि हम किस नबी के मानने वाले हैं। कुर्बान जाओ सुनने के बाद में ईमान ताज़ा हो जाएगा कि हम किस रसूल को मानने वाले हैं, किस पैगंबर को मानने वाले हैं। मैंने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया है। मैं मॉरिशस में गया तो बता दूं, मुझे याद आ गया मदरसे के नाम से, मदरसे का नाम जामिया ताजुश शरिया। मैंने ताजुश शरिया को अपनी आंखों से उनका तकवा वहां भी देखा है। सुभान अल्लाह, जो उनकी मुरीद हैं वो अपनी किस्मत पर नाज करें। ताजुश शरिया का तकवा मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो अगर खलवत में मुत्तकी थे तो जलवत में भी मुत्तकी थे। वो अगर जंगल में मुत्तकी थे तो घर में भी मुत्तकी थे। अगर वो मस्जिद के मिंबर पर मुत्तकी थे तो जलसे के स्टेज पर बैठ करके भी मुत्तकी थे, पब्लिक में भी मुत्तकी थे। हिंदुस्तान में अगर वो मुत्तकी थे तो हिंदुस्तान के बाहर भी मुत्तकी थे। ताजुश शरिया की बात आई तो उसको बता के फिर मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, फ्रांसी की बात। ताजुश शरिया के मेरे सामने एक मसला ये आया। हुजूर ताजुश शरिया के दामाद थे मॉरिशस के अंदर, मैं भी वहाँ मौजूद था। ताजुश शरिया के दामाद मुफ्ती शुएब रजा खान साहब, अल्लाह ताला हज़रत की कब्र पर रहमत और अनवार की बारिश फरमाए, वो साथ में थे। उस मजलिस में मैं भी मौजूद था। मॉरिशस की जामा मस्जिद जैसे अपनी दिल्ली की जामा मस्जिद है, वो बहुत बड़ी वैल्यूएबल मस्जिद है। इसका मतलब समझिए मुसलमानों की वो विधानसभा है। वहाँ का किया हुआ फैसला मुसलमानों के लिए वहाँ की हुकूमत को मानना पड़ता है। जो जामा मस्जिद से फैसला हो जाए समझ लीजिए कि वहाँ की हुकूमत को वो 100% कबूल करना ही पड़ेगा। इतनी अहम वो जगह है। और जो भी दुनिया का कोई भी आलिम वहाँ जाता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ कर मैं खुतबा दे दूं। और मेरा खुतबा, क्योंकि जो तकरीर होती है उस मिंबर पर, उस तकरीर को नशर किया जाता है, पूरा मुल्क देखता है, लाइव टेलीकास्ट होती है और अखबारों में वो तकरीर मिनवान आती है। पूरे मुल्क के अंदर उसकी शोहरत होती है। उस तकरीर को बार बार चलाया जाता है ताकि उससे लोग रहबरी हासिल करें, लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। हुजूर ताजुश शरिया जब वहाँ पर मॉरिशस में गए, मेरे सामने की बात थी, बड़े बड़े उलमा किसी भी मुल्क के क्यों ना जाएं, वो ख्वाहिश करते हैं, सिफारिश करते हैं, जोर डलवाते हैं कि जामा मस्जिद के मिंबर पर हमारा भी खुतबा हो जाए जुम्मे के दिन, हम भी 2 रकात नमाज पढ़ा दें, हम भी तकरीर कर दें। मगर वहाँ का एक सिस्टम ये भी है, वहाँ मिंबर के सामने कैमरा होता है हुकूमत की तरफ से। कैमरा उस तकरीर को लाइव टेलीकास्ट करता है, लाइव ब्रॉडकास्ट करता है ताकि सारी दुनिया देखे, सारा मुल्क देखे उस तकरीर को। और जानते हैं उस तकरीर को मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी उस तकरीर को सुनते हैं कि ये इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा मिंबर है, यहाँ से जो आदमी मैसेज डिलीवर कर रहा होगा बड़ी बात कह रहा होगा, इसलिए बड़ी अहमियत है उसकी। हुजूर ताजुश शरिया के पास जामा मस्जिद का जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था, नाम निसार अहमद था, वो आया और आने के बाद दुजानो अदब होकर बैठ गया। हम भी हाजिर थे, मेरे सामने की बात है, मैं आई विटनेस हूँ। उसने आकर कहा कि हुजूर हमारी ख्वाहिश यह है कि आप हमारी मस्जिद में जुम्मे के दिन, कल जुमा है, आप खुतबा इरशाद फरमा दें और नमाज पढ़ा दें। ताजुश शरिया से अर्ज किया हुजूर आप हमारे यहाँ नमाज पढ़ा दें। मुफ्ती शुएब साहब ने कहा कि हुजूर ये जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं, ये चाहते हैं कि आप खुतबा इरशाद फरमा दें, चंद नासियाना कलिमात आप बयान फरमा दें जामा मस्जिद के मिंबर से और आप नमाज पढ़ा दें। ताजुश शरिया ने फरमाया कि मौलाना शुएब मैं जानता हूँ कि ताजुश शरिया, तुम जानते हो ताजुश शरिया की शान क्या है। यह है कि मस्जिद के मिंबर पर सामने कैमरा लगता है और अख्तर रजा का फतवा, हिंदुस्तान में यह है कि टीवी वीडियो नाजायज है, तो अख्तर रजा का फतवा सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि फतवा अख्तर रजा हिंदुस्तान में अगर देता है, हिंदुस्तान में भी अमल करता है, मॉरिशस में भी अमल करता है, पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता है अख्तर रजा अपने फतवे पर अमल करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके प्रेसिडेंट ने कहा हजरत के कान में कि खिदमत भी अच्छी होती है। इतनी बात सुनी तो हजरत ताजुश शरिया का चेहरा सुर्ख हो गया। यूं तो नूर टपकता था और जिसका नूरानी चेहरा उसे गुस्सा आए तो चेहरा और सुर्ख होता है। ऐसा लग रहा था जिसने किसी का अनार के दाने लिए और ताजुश शरिया के चेहरे पर निचोड़ दिए। जब ये बात सुनी ताजुश शरिया का चेहरा सुर्ख हो गया। आप फरमाने लगे निसार ये अहमद रजा का बेटा है, तू जानता नहीं है
अहमद रजा का बेटा है, अहमद रजा का खून है, इन रगों के अंदर अहमद रजा का खून दौड़ रहा है। ये खून बह तो सकता है, बिक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस मुफ्ती आसिफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अहमद रजा के बेटे के खून को निकाला जा सकता है, मगर इस खून का सौदा नहीं किया जा सकता। मैं फतवा हिंदुस्तान में ही देता हूँ, वीडियोग्राफी नाजायज है तो मेरे लिए वीडियोग्राफी पूरी दुनिया में नाजायज है। जो कहता हूँ वही करता हूँ, मैं हर चीज वहां पर खड़े होकर खुतबा नहीं दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। और फरमाया मेरी शर्त है, अगर तुम्हें खुतबा दिलाना है मुझसे तो मिंबर से तुम अपनी वीडियोग्राफी हटा दो, अख्तर रजा तुम्हें वहां पर जाकर खुतबा देने तैयार है। हम उस पीर को मानने वाले हैं, उस घराने से मोहब्बत करने वाले हैं जिसका फतवा और तकवा बराबर है, जिसका फतवा और जिसका तकवा जितना हज़्र में है इतना ही सफर में है, जितना जलवत में है इतना ही खलवत में भी है। उस शान के मालिक है ताजुश शरिया। अब आइए मैं आपको बता दूं, हम इन बुजुर्गों को मानने वाले हैं, हमने इनसे कुरान को समझा है, हमने इनसे दीन को समझा है। और जो इंसान ऐसे लोगों से दीन को समझने वाला होगा वो कभी बददीन नहीं हो सकता। जैसे खुश अकीदा इंसानों से, ऐसे मुत्तकी परहेजगारों से दीन को सीखने वाला होगा वो कभी फासिक व फाजिर नहीं हो सकता। आइए मैं 1919 की 1919 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में आप उसकी रिपोर्ट बता दूं। 1919 में फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जहां भी देखो मजहबी झगड़े हैं, कहीं मौका मिलता है तो ईसाई मुसलमानों को मार देते हैं, मुसलमानों को मौका मिलता है तो ईसाइयों को मारते हैं, नॉन मुस्लिम का मौका मिलता है, हर वक्त रिलीजियस फाइट पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। ऐसा किया जाए, इन मजहबी झगड़ों को खत्म कर दिया जाए, जो मजहबी झगड़े चल रहे हैं इनको खत्म कर दिया जाए। कहा कि खत्म कैसे होंगे? कहा कि ऐसा किया जाए, सारी दुनिया के लोगों को बुला करके, सारे मजहब के मानने वालों को बुला करके किसी एक मजहब पर कन्विंस कर लिया जाए, किसी एक मजहब पर मुत्तफिक कर लिया जाए। सारे लोग जब एक मजहब पर मुत्तफिक हो जाएंगे उसी मजहब के मुताबिक सब लोग अमल करने लगेंगे, झगड़े मजहब के खत्म हो जाएंगे। न कोई ईसाई रहेगा, न कोई यहूदी रहेगा, न कोई हिंदू रहेगा, न कोई मुसलमान रहेगा। जो मजहब सच्चा हो सारे के सारे उस मजहब को मान लो, सारे मजहब वाले, सारे लोग, दुनिया के लोग एक मजहब को कबूल कर लेंगे, मजहबी झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहा तजवीज तो बहुत अच्छी है, फ्रांस ने तजवीज की थी, फ्रांस पूरी दुनिया को लीड कर रहा था उस जमाने में। फ्रांस ने जब ये तजवीज पेश की तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को जज बनाया गया। और जानते हैं जज कैसे लोग थे? जज ऐसे लोग थे जो ना मुसलमान थे ना हिंदू थे, वो जज भी ना ईसाई थे ना यहूदी थे, किसी मजहब को मानने वाले नहीं थे, बिल्कुल न्यूट्रल इंसान थे, वो किसी को नहीं मानते थे। तीन जजों को इकट्ठा किया गया, पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग थे, उनको जमा बुलाया गया। 3 जजों को सामने बिठाया और कहा कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, ईसाई हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो यहूदीज़म हो, चाहे वो मुसलमान हो, सारे मजहब के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, जो अपने मजहब के लीडर हैं, बड़े बड़े हर मजहब के एक मजहब लीडर को बुलाया जाए। मुसलमानों के एक लीडर को बुलाया गया मिस्र से, और ईसाइयों के लीडर को बुलाया गया इंग्लैंड से, और फिर यहूदी के लीडर को बुलाया गया। उस जमाने में उस जमाने में जो उस टाइम जर्मन था, जर्मन में बहुत बड़ी कम्युनिटी यहूदियों की रहती थी, वहां से बुलाया। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब जो थे उनके सारे लीडरों को बुलाया गया, सारे उनके मौलानाओं को बुलाया गया, सारे पादरियों को बुलाया गया। ये कौन थे? जो अपने अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते थे, उनको बुलाया। बुलाने के बाद सामने बिठा दिया, 3 जज सामने बैठे और उनके मानने वाले वो भी सामने बैठे। और बैठने के बाद उसने कहा, हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं, हमने आपको इसलिए बुलाया है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो एक रिलीजियस फाइट हो रही है, जो मजहबी झगड़े हो रहे हैं, जो मजहबी किलिंग हो रही है, इसको खत्म कर दिया जाए। कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये झगड़े खत्म होने चाहिए, हम पूरी दुनिया में पीस चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। तो कहा कि अमन होगी कैसे? कहा कि अमन ऐसा होगी कि सारी दुनिया के लोग किसी एक मजहब पर आ जाएं, सारी दुनिया के लोग किसी एक मजहब को कबूल कर लें और एक मजहब को मान लें। तो इसका मतलब ये होगा कि एक मजहब को मानने वाले होंगे, जो उस मजहब की तालीम होगी उसी मजहब पर सारे लोग अमल करेंगे, उसकी जो आइडियोलॉजी होगी, उसका जो फलसफा
फलसफा होगा, उसकी जो फिलोसफी होगी, सारे लोग उसी मजहब को कबूल कर लेंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहा बहुत प्यारी बात है। अब उन जजों ने कहा, जो जजेस बैठे थे उन्होंने कहा, हर एक आदमी अपने अपने मजहब का इंट्रोडक्शन कराए, हर एक आदमी अपने अपने बारे में तारुफ कराए, हर आदमी अपना अपना परिचय दे। एक इंसान खड़ा हुआ, आने के बाद में कहने लगा, आई एम जीएस, मैं यहूदी हूँ, आई एम फॉलो यहूदीज़म, मैं यहूदीज़म को मानता हूँ, आई एम बिलीव इन यहूदीज़म, मैं यहूदीज़म में अपना ईमान रखता हूँ। कहा कि ठीक है बैठ जाओ। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा, आई एम क्रिश्चियन, आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, आई बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाइयत को फॉलो करता हूँ, मैं ईसाइयत पर अमल करता हूँ। अब मावर रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी, मेरा मजहब ईसाइयत है, मैं ईसाइयत को मानता हूँ। दूसरा खड़ा हुआ, सबने अपना तारुफ दे दिया। एक मुसलमान खड़ा हुआ, उसने भी अपना तारुफ दिया, आई एम मुस्लिम, आई एम फॉलो इस्लाम, आई एम बिलीव इन इस्लामिक आइडियोलॉजी, आई एम बिलीव इन कुरान, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं कुरान की आइडियोलॉजी में यकीन रखता हूँ, मैं इस्लाम में यकीन रखता हूँ। आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ। सबने जब अपना अपना तारुफ दे दिया, जजीज ने कहा कि अब दूसरा कदम यह है कि सारे लोग अपने अपने नबी का कोई ऐसा मौजज़ा बताओ कि जिसका मौजज़ा आज भी जिंदा हो। जिस नबी का मौजज़ा जिंदा होगा, उसके नबी के हाथ पर सब लोग ईमान ले आएंगे, उस नबी की किताब को मान लेंगे, उस नबी के मजहब को मान लेंगे, उस नबी के दीन को कबूल कर लेंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कहा कि उसका तरीका ये होगा। एक मिसाल से समझाया, देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक मौजज़ा दिया, असाए मुबारक का। उस मौजज़े की शान ये थी, जमीन पर डालते तो वो अज़्ज़ा बन जाता, पेड़ों की तरफ करते तो पेड़ों के पत्ते गिराता, और अंधेरे में चलते रोशनी हो जाता था। मगर उस मौजज़े की शान ये थी कि वो उसी वक्त तक अपनी शान को बरकरार रख सका जब तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहयात रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, वो मौजज़ा खत्म हो गया। कहा कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया इकराम हैं, उन सब के मौजज़ात थे, सबको मौजज़े दिए गए थे, मगर उनके मौजज़े वक्ती तौर पर थे। एक मिसाल और दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि वो नाबीना मादरसाद नाबीनाओं के आंखों पर हाथ रख दे, उनकी आंखों में रोशनी आ जाती थी। जो लोग कोढ़ी का मरीज होते थे, कोढ़ का मरीज होते थे, जिनको पैरालाइज हो जाता था, उनके जिस्म पर हाथ रखते, उनकी जिस्म की बीमारी ठीक हो जाती थी। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, आज उनका मौजज़ा नहीं है, आज उनका दस्ते शफ़क़त नहीं है, आज उनका दस्ते शिफा दुनिया में नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असर मुबारक दुनिया में नहीं है। अब वो जजेस ने कहा कि लोगों, तुम में से हर एक आदमी को इख्तियार है अपने नबी का वो मौजज़ा पेश करे जिसका मौजज़ा उस जमाने में भी था और आज भी जिंदा हो। जिस नबी का मौजज़ा आज भी अगर जिंदा है, जिस नबी का मौजज़ा आज भी मौजूद है, उस नबी के मौजज़े को हम मान लेते हैं, उसकी किताब को मान लेते हैं, उसके दीन को मान लेते हैं और उसके दीन के मुताबिक अमल कर लेते हैं। यहूदी से कहा, उसने यहूदी से जो जुमले पेश किए थे वो जुमले सुनिए। उसने कहा, रिप्रेजेंट अ मिरेकल दैट पॉइंट्स टू द प्रॉफिटहुड ऑफ योर प्रॉफिट। कहा कि आप लोग ऐसा मौजज़ा पेश करो जो तुम्हारे नबी की नबूवत को दर्शाता हो, जो तुम्हारे नबी की नबूवत को पेश करता हो, जो तुम्हारे नबी की नबूवत के जिंदा होने पर दलालत करता हो, जो तुम्हारे नबी की नबूवत के मौजूद होने पर दलालत करता हो। रिप्रेजेंट अ मिरेकल दैट्स पॉइंट टू द प्रॉफिटहुड ऑफ योर प्रॉफिट। ऐसा मौजज़ा लाओ जो तुम्हारे नबी की नबूवत को बताता हो कि आज भी जिंदा हो। मगर यहूदी भी बैठा था, उसने भी अपना सर नीचे झुका लिया। ईसाई बैठा था, उसने भी अपना सर नीचे झुका लिया। जो दूसरे मजहब के मानने वाले थे, जैनी मजहब के मानने वाले भी थे, उन्होंने भी अपना सर नीचे झुका लिया। कोई भी किसी मजहब को मानने वाला वो मौजज़ा पेश ना कर सका जो मौजज़ा उसके नबी के ज़माने में था और आज भी हो, कोई पेश ना कर सका। एक मुसलमान भोला वाला जो उसी मजलिस में था, वो खड़ा हुआ, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, सुभान अल्लाह, हाफिज़ कुरान है वो इंसान। यही हाफिज़ कुरान खड़ा होता है सारी दुनिया के सामने जब चैलेंज किया जा रहा है, लाओ अपने नबी का मौजज़ा, लाओ अपने नबी का मौजज़ा पेश करो, लाओ अपने नबी की किताब पेश करो। उसके पीछे उनका मकसद और भी था। वो दहरियत किसी नबी को ना मानते थे, उन्हें पता था कि अपने नबी का मौजज़ा पेश नहीं कर सकेंगे। ये जो यहूदी हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असर मुबारक ला नहीं सकते, जो ईसाई हैं वो दस्ते ईसा को ला नहीं सकते, तो कह देंगे कोई नबी दुनिया में मौजूद नहीं है। लिहाजा दुनिया दहरिया कर दिया जाए, मजहब को खत्म कर दिया जाए, मजहब पर पाबंदी लगा दी जाए, मसाजिद में पाबंदी लगा दी जाए, गिरजा घरों में पाबंदी लगा दी जाए, पादरियों को खत्म कर दिया जाए, सिर्फ दुनिया में दहरियत होगी, लादीनियत होगी, बदमज़हबियत होगी। ये मकसद था इसके पीछे। मगर हुआ क्या, ए हाफिज़ कुरान जिसको दुनिया हकीर समझती है,
यह हाफिज कुरान जिसको दुनिया अपनी नजरों में जलील समझती है, यह हाफिज कुरान जिसको लोग चलते हुए रास्ते में अपनी गाड़ी में बिठाना पसंद नहीं करते, यह हाफिज कुरान जिनको लोग 10 रुपए की रसीद देते हैं तो एहसान 1 लाख का जताते हैं, यह हाफिज कुरान जिसको लोग 100 रुपए की रसीद कटा दे तो 500 रुपए की कुरान खानी जब तक कराना नहीं पीछा नहीं छोड़ते। अगर 500 रुपए दे दे तो जब तक 5000 मरतबा इमाम साहब को ताना न दे दें तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। यही हाफिज कुरान खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है मुस्लिम आई माई आवर रिलीजियस बुक की कुरान द होली कुरान, कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी जो मुकद्दस किताब है वो कुरान है। आई फॉलो इन इस्लाम, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ। माई रिलीजियस इज इस्लाम, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम है। माई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज इज लास्ट मैसेंजर, मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा है वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। मेरे नबी का मौजज़ा इज अलीव, मेरे नबी का मौजज़ा आज भी जिंदा है। वो कहने लगे जजेस अरे ये यहूदी तो अपने नबी का मौजज़ा जिंदा ना बता सके, ईसाई तो अपने नबी का मौजज़ा पेश ना कर सके, ये जैनी तो अपने नबी का मौजज़ा पेश ना कर सके। दुनिया में लोग जितने भी मज़ाहिब को मानने वाले हैं, जितने भी दुनिया में और अपने नबियों को मानने वाले हैं, कोई अपने नबी का मौजज़ा पेश ना कर सका, तो फिर तुम्हारे पास कौन सा मौजज़ा है? वो कहने लगा हाफिज कुरान खड़े होने के बाद, अरे तुम मौजज़े की बात करते हो, तुम किसी मौजज़े की बात सुनना चाहते हो, तुम यही ना कहना चाहते हो जो मौजज़ा उस नबी के ज़माने में था वो आज भी हो? तो बोले हाँ यही हमारा कहना है, सिंपल बात है। तो कहा कि सुनो सुनो, मेरा सीना चाक करके देखो, मेरे नबी पर जो मौजज़ा कुरान नाजिल हुआ था वो कुरान उस वक्त भी जिंदा था, वो कुरान आज तक जिंदा है। वो कुरान की तालीमात उस वक्त जो थी जब कुरान नाजिल हो रहा था, जो तालीमात नुज़ूल कुरान के वक्त थी वो तालीमात आज भी जिंदा है। जो कुरान की जो मौजज़ात थे जो उस वक्त थे, नुज़ूल कुरान के वक्त जो मौजज़ात थे वो नुज़ूल कुरान के बाद से आज तक वो जिंदा है। जो रोशनी नुज़ूल कुरान के वक्त थी जो दुनिया को रोशन कर रही थी वो रोशनी आज भी जिंदा है। वो किताबे हिदायत जो नुज़ूल कुरान के वक्त थी वो किताबे हिदायत आज भी जिंदा है। वो कुरान की शिफा जो नुज़ूल कुरान के वक्त कुरान की आयत में शिफा थी वो शिफा आज भी जिंदा है। वो कुरान की रोशनी जो सारी दुनिया को रोशन कर रही थी वो रोशनी आज भी रोशन कर रही है। वो कुरान की रोशनी जो सारी दुनिया की रहनुमाई कर रही थी वो रोशनी आज भी जिंदा है, सारी दुनिया की रहनुमाई कर रही है। ओ लोगों मेरा सीना चाक करके देखो, जो कुरान उस वक्त जिंदा था और 1450 साल गुजरने के बाद भी कुरान आज भी इसी तरह जिंदा है जितना 1450 साल पहले जिंदा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। कहा कि कुरान जब नबी पर नाजिल हो रहा था, जो कुरान की रोशनी रहबरी कुरान के जो मौजज़ात थे उस जमाने में, कुरान आज भी इसी तरह जिंदा है, आज भी इसी तरह मौजज़ा है। बोलो तुम कहते थे कि ऐसा मौजज़ा पेश करो जो आज भी जिंदा हो, हम अपने नबी का मौजज़ा पेश कर रहे हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो? इस्लाम को फॉलो कराओ सारी दुनिया से, कहो सारे लोग मुसलमान हो जाएं। जजेस के सर नीचे झुक गए और कहने लगे हाँ बात तो सही है, इट्स अ रियलिटी, इट इज अ रियलिज्म। इस्लाम जो है ये एक हकीकी मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है, कुरान यकीन तौर पर हकीकी किताब है। क्या कि हम मान गए कुरान जिंदा है। उन्होंने जो फैसला लिखा था, जो जजमेंट लिखा था वो जजमेंट सुनिए। उन्होंने कहा था कि ओ लोगों, इफ यू वांट टू पीस इन द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड, तुम अगर ये चाहते हो पूरी दुनिया में अमन अमान हो जाए, तुम चाहते हो पूरी दुनिया में शांति आ जाए, तुम चाहते हो पूरी दुनिया में सुकून हो जाए, तो यो लो होली कुरान, तो कुरान को फॉलो करो, तो फॉलो द मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा को फॉलो करो, कुरान को मान लो, मोहम्मद को मान लो, पूरी दुनिया में अमन अमान आ जाएगी, पूरी दुनिया में सुकून आ जाएगा, पूरी दुनिया में सुकून की चादरें तन जाएंगी। और ये फैसला आज भी पेरिस की यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ रखा है। कहा कि इस्लाम को मान लो, दुनिया से मजहबी झगड़े खत्म हो जाएंगे, कुरान को मान लो, दुनिया में पीस आ जाएगी, कुरान को मान लो, कुरान को मजहब इस्लाम को कबूल कर लो, सारी दुनिया में अमन और शांति की चादरें तन जाएंगी। ये फैसला था उन लोगों का जो सारी दुनिया को बबद मजहब करने के लिए चले थे। लोगों हम जिस कुरान को मानते हैं वो कुरान किताब हिदायत है, वो किताब किताब रहनुमाई करती है, वो किताब किताब शिफा है, वो किताब किताब रहमत है, वो किताब किताब हिदायत है। हम कुरान को मानते हैं, कुरान बड़ी अजीम किताब है, मगर हमने कुरान को पढ़ा तो है, कुरान को समझा नहीं है। अब जरूरत है कुरान को समझने की भी, अब बात जरूरत है कुरान को ठीक तरीके से समझने और पढ़ने की। आओ मदरसों में अपने बच्चों को भेजो, कुरान को पढ़ाओ और कुरान को सीखो सिखाओ, कुरान को समझो और समझाओ। ये दरसगाहें जब तक जिंदा है, ये मदारिस जब तक जिंदा है, ये मसाजिद जब तक जिंदा है, उसी वक्त तक मुसलमान जिंदा है। ये मसाजिद अगर खत्म हो गई, ये मदारिस खत्म हो गए, तो मसाजिद खुद ब खुद
खुद खत्म हो जाएंगी, ये मदारिस खत्म हो गए, ये हुफ़ाज़ उलमा खत्म हो गए, तो ये मसाजिद के मिंबर सूने हो जाएंगे, खानकाएं खत्म हो जाएंगी। खानकाहों को पीर मिलते हैं मदारिस से, मसाजिद को इमाम मिलते हैं मदारिस से, मसाजिद के मिंबरों पर कुरान पढ़ने वाले जो हुफ़ाज़ मिलते हैं वो मिलते हैं मदारिस से। लोगों, मदारिस की दरसगाहें अगर खत्म हो गई, मदारिस के सूखे अगर सूख गए तो मसाजिद के मिंबर सूने हो जाएंगे, मसाजिदें सूख जाएंगी, मसाजिदें सूनी हो जाएंगी, मसाजिदें वीरान हो जाएंगी, खानकाहें वीरान हो जाएंगी, ना पीर मिलेंगे ना इमाम मिलेंगे। अगर तुम चाहते हो दीन जिंदा रहे, तुम चाहते हो इस्लाम जिंदा रहे, तुम चाहते हो ईमान जिंदा रहे, तुम चाहते हो ईमान की रोशनी जिंदा रहे, तुम चाहते हो चेहरों पर दाढ़ी जिंदा रहे, तुम चाहते हो चेहरे पर इस्लाम की आसार जाहिर रहे, तुम चाहते हो चेहरों पर अमामी जिंदा रहे, तो तुम्हें दरसगाहों को जिंदा रखना पड़ेगा, मदारिस को जिंदा रखना पड़ेगा, इन उलमा को जिंदा रखना होगा, इन उलमा का तावन करना होगा, इन दरसगाहों को काम करना होगा। इन दरसगाहों से हमारा वजूद है, इन दरसगाहों से हमारी रोशनी का वजूद है, इन दरसगाहों से हमारे दीन का वजूद है, इन दरसगाहों से हमारे पीराने पीर का हमारे पीराने खानकाहों का वजूद है, इन दरसगाहों से हमारी मसाजिद का वजूद है। इबादत करने का सलीका मदारिस से मिलता है, पीर करने का सलीका, मुरीद करने का सलीका मदारिस से मिलता है। पीर जो मिलते हैं वो मदारिस से मिलते हैं, मस्जिदों को, मेहराब को, मिंबरों को जो इमाम मिलते हैं वो मदारिस से मिलते हैं, जो हाफिज़ कुरान मिलते हैं वो सब मदारिस से मिलते हैं। इन खानकाहों को, इन खानकाहों को आबाद रखो, इन मसाजिद को आबाद रखो और इन मदारिस को आबाद रखो, इन उलमा को आबाद रखो। इंशाअल्लाह अगर ये जिंदा है तो कौम का सर जिस तरह पहले से फख्र से ऊंचा हुआ, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये उलमा तुम्हारा सर नीचे नहीं होने देंगे, तुम्हारा सर कभी नहीं झुकने देंगे। हमेशा इन उलमा ने अपनी जानों पर खेला है और कौम का सर को बुलंद रखा है, इस्लाम की हिफाजत की है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना कि इसको दबाओगे। Islam is a religion of peace, doesn't support terrorism. There is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is his last messenger. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मिलकर कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ta'ala अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।